हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर टॉपिक को देखेंगे। इसमें हम लोग कंपनी और मैसूर के शासकों के बीच जो क्लैश हुए, जो वार हुए, उससे परिचित होंगे। आपने देख लिया कि साउथ ब्रिटिश कंपनी नॉर्थ इंडिया में कितनी मजबूत हो गई थी। यहाँ के स्थानीय शक्तियों को बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर में हराने के बाद अब उसका ध्यान साउथ इंडिया की तरफ गया। वहाँ पे उसे मैसूर के शासकों से खतरा लगा, उसके लिए उन्हें अपने रास्ते से हटाना आवश्यक समझा। और इसमें हैदर अली का जो शासनकाल है 1761 to 1782 एंड हिज फेमस सन टीपू सुल्तान रूल्ड फ्रॉम 1782 to 1799। और इनके शासनकाल में मैसूर सबसे मजबूत शक्ति बन चुका था। मालाबार तट पर होने वाला व्यापार मैसूर रियासत के नियंत्रण में था, जहां से कंपनी काली मिर्च और इलायची खरीदती थी। 1785 में टीपू सुल्तान ने रियासत में पड़ने वाली बंदरगाहों से एक्सपोर्ट ऑफ सैंडलवुड, पीपर एंड कार्डामन, चंदन, काली मिर्च और इलायची के एक्सपोर्ट को रोक दिया, निर्यात को रोक दिया। टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से क्लोज रिलेशन रखा और उनकी मदद से अपनी सेना का मॉडर्नाइजेशन किया, उसको आधुनिक किया, ट्रेंड किया। ब्रिटिश सुल्तान के इन कदमों से डरे, उनको लगा कोई शक्ति उन्हें चुनौती दे सकती है। तो शाह हैदर एंड टीपू एज एम्बिशियस, एरोगेंट एंड डेंजरस। हैदर अली और टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, एरोगेंट और खतरनाक लगे। अंग्रेजों को उनको नियंत्रण करने की आवश्यकता महसूस हुई और इसके लिए ब्रिटिश और मैसूर शासकों के बीच 4 वार हुए। नंबर 1 1767 to 69, 1780 to 84, 1790 to 92 and 1799। एंड श्रीरंगपट्टनम जो बैटल है, इसमें कंपनी को सफलता मिली और अपनी राजधानी की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान मारे गए और मैसूर का राजकाज पुराने बुडिया राजवंश के हाथों में सौंप दिया गया। और इसके साथ ही मैसूर पर भी सहायक संधि सौंप दी गई, थोप दी गई, जो आपने पहले पढ़ा था, जिसको लॉर्ड वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया था। ऐसी एक शक्ति साउथ में थी, मराठों की शक्ति। इनके साथ भी इनका वार हुआ और जो सबसे मजबूत शक्तियों में एक थी मराठा, उनको भी ब्रिटिश ने अपने रास्ते से अलग हटा लिया। इसमें 1761 का पानीपत वार रहा, जिसमें मराठों की शक्ति का अंत हो गया और दिल्ली से शासन चलाने का जो एक ड्रीम था मराठों का, वो खत्म हो गया। मराठों के जो क्षेत्र थे उनको अलग अलग बांट दिया गया, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग राजवंशों के हाथों में। और ये सारे सरदार एक पेशवा के अंतर्गत एक राजमंडल कॉन्फेडरेसी के सदस्य थे। पेशवा इस राजमंडल का सैनिक और प्रशासकीय प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस नामक 2 जो मराठा थे, योद्धा ही सबसे फेमस हुए 18वीं शताब्दी के अंतर्गत। मराठों का कंपनी के साथ कई वार हुए। फर्स्ट वार जो हुआ उसमें कोई रिजल्ट नहीं निकला और ये 1782 में हुआ था और इसका अंत ट्रीटी ऑफ सालबाई
सलबाई संधि के साथ खत्म हुआ, जिसमें कोई पक्ष जीत नहीं पाया। सेकंड, अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ और 1803 to 5 कई मोर्चे पर लड़ा गया, लेकिन इसमें मराठा की शक्ति कम होती गई और उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित यह आगरा और दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेजों के क्षेत्र से अंग्रेजों के कब्जे में आ गए, मराठों के कब्जे से बाहर चले गए। एंड 1817 to 19 के थर्ड वार में एंग्लो मराठा वार, मराठों की पूरी शक्ति ही खत्म हो गई। पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर भेज दिया गया, बिठूर के पास। उन्हें पेंशन का प्रोविजन कर दिया गया और इस तरह विंध्य के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था। यानी कंपनी उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगह कब्जा कर लिया और उसके रास्ते में कोई रुकावटें नहीं थी। थैंक यू।